अगर आप भी चाहते हो कि आपके लंबे खूबसूरत काले घने बाल हों, उन बालों को पाने के लिए अगर आप कुछ भी करने को तैयार हो तो यह वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। क्योंकि आपको अपने लंबे घने काले बालों को पाने के लिए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। केवल जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, अगर आप हफ्ते में एक बार भी उसको करते हैं तो आपके बाल बहुत ज़्यादा काले, और उनकी ग्रोथ की बात की जाए तो बहुत अच्छी ग्रोथ होगी। एक एक बाल आपका मॉइस्चर दिखेगा, एक एक बाल में आपकी शाइन दिखेगी। जी हाँ, जब भी हम बाहर के केमिकल के प्रोडक्ट लगाते हैं तो उनका साइड इफेक्ट हमारे बालों में देखने को मिलता है। हमारे बाल बहुत ज़्यादा ड्राई दिखते हैं, हमारे बालों में ना तो ग्रोथ होती है और हमारे बालों में डैंड्रफ, डलनेस जैसी प्रॉब्लम दिखती है। साथ साथ वही प्रोडक्ट हम अपने बच्चों पर भी अप्लाई करते हैं, इसीलिए बच्चों पर भी यह साइड इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं। उनके बालों की भी ग्रोथ नहीं हो रही है, जरा जरा से बच्चों को भी डैंड्रफ हो रहा है, जरा जरा से बच्चों के भी बाल बहुत ज़्यादा ड्राई दिखने लगे हैं। और आजकल की जनरेशन ऑयलिंग करना तो प्रेफर ही नहीं करती। कहा जाए, अगर उनसे कहा जाए कि आप वीकली 2 बार भी ऑयलिंग करते हो तो आपके बालों की जो लाइफ है बची रह सकती है या लंबी हो सकती है, बट किसी को भी ऑयलिंग करने का शौक नहीं है। या कहा जाए कॉलेज जाना है, ऑफिस वर्क जाना है, तो ऑयलिंग वाले बाल से हमारी जो खूबसूरती है अच्छी नहीं लगती। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते हो और अपने हेयर वॉश से पहले ऑयलिंग भी नहीं कर सकते हो तो आपके बालों की ग्रोथ कैसे होगी? उनमें ड्राइनेस तो बढ़ता ही चला जाएगा ना। आप पर वीक में 2 बार भी अगर हेयर को वॉश कर रहे हो और ऑयलिंग नहीं कर रहे हो तो आपके बालों में ड्राइनेस होना नॉर्मल बात हो गई है। आप उनकी ग्रोथ की बात कर रहे हैं। अगर आप किसी भी चीज को कोई भी पोषण नहीं देते हो तो उनकी ग्रोथ कैसे होगी? मार्केट में मिलने वाले बहुत से ऐसे प्रोडक्ट हैं या बहुत से विटामिन कैप्सूल हैं जिन्हें आप खाइए तो भी आपको पोषण मिल सकता है, लेकिन हर कोई हर चीज प्रेफर नहीं करता, या कहा जाए हर चीज नहीं कर सकता। हम पार्लर में जाते हैं तो अपने हीटिंग ट्रीटमेंट कराते हैं, या कहा जाए केराटिन ट्रीटमेंट कराते हैं अपने बालों को स्मूथ बनाने के लिए, अपने बालों को अच्छा दिखाने के लिए। पर जब भी हम कोई भी केमिकल के प्रोडक्ट से पार्लर में जाके कोई भी ट्रीटमेंट कराते हैं, हीटिंग की वजह से या बहुत ज़्यादा केमिकल प्रोडक्ट यूज होने की वजह से हमारे बाल आगे चलकर बहुत ज़्यादा ड्राई दिखने लगते हैं और बहुत ज़्यादा पतले दिखने लगते हैं। या कहा जाए उनको अगर आप अगली बार ट्रीटमेंट नहीं करा रहे हो तो आपके बालों की जो ग्रोथ है वो तो रुक ही जाएगी, साथ साथ आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा उनमें ड्राइनेस नज़र आती है। तो मैं आज आप लोगों के साथ एक ऐसा फॉर्मूला लाई हूँ, अगर आप वीकली एक बार भी उसको करते हो तो आपके बालों की ग्रोथ होगी, आपके बालों में मॉइस्चर भी लॉक रहेगा और साथ साथ आपके एक एक बाल नरिश दिखेगा। जी, आज मैं आप लोगों के साथ घर पर ही केवल सिंपल इंग्रेडिएंट से कैसे घर पर स्पा करें जिससे आपके बालों की ग्रोथ होगी, आपके बाल नरिश दिखेगा, आपका एक एक बाल शाइन दिखेगा। आपको उस स्पा के लिए सबसे पहले चाहिए एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल ना केवल हमारी स्किन के लिए अच्छा होता है, हमारे बालों की ग्रोथ के लिए, उनके नरिशमेंट के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। अगर आप किसी भी चीज में एलोवेरा लगाते हो मिक्स कर बालों पर तो आपको अलग ही रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो हमारे हेयर स्पा करने के लिए जो पहला इंग्रेडिएंट्स है वो है एलोवेरा जेल, और जो सेकंड इंग्रेडिएंट्स है, जी हाँ, ग्रेसलिन। ग्रेसलिन हमारे फेस के लिए जितना अच्छा वरदान है, या कहा जाए मैजिकल प्रोडक्ट, उतना ही हमारे हेयर के लिए। ग्रेसलीन एयर में से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर आपके बालों में लॉक करने का काम करती है। जी हाँ, हमारे बालों की ग्रोथ और हमारे बालों की डलनेस जैसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए उसमें मॉइस्चर होना भी इम्पोर्टेंट है ना। तो जो हम आज हेयर स्पा रेडी करने वाले हैं उसका सेकंड इंग्रेडिएंट है ग्रेसलीन, और जो थर्ड इंग्रेडिएंट है आपका कोई भी हेयर ऑयल। अगर आप कोकोनट ऑयल या मस्टर्ड ऑयल यूज करते हैं तो बहुत अच्छा है। सबसे पहले आपको लेना है एक बोल। जी हाँ, चीनी मिट्टी का बोल हो तो बहुत अच्छा होता है, या कांच का बोल लेना है। उसमें डालना है आपको 2 चम्मच एलोवेरा जेल। अगर आप फ्रेश लीफ से बनाते हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन मार्केट में भी बहुत इजी से आपको एलोवेरा जेल मिल जाता है, तो आपको डालना है 2 चम्मच एलोवेरा जेल। और सेकंड जो इंग्रेडिएंट्स है वो डालना है आपका हेयर ऑयल। कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल बहुत ज़्यादा बेस्ट ऑयल है इस स्पा के लिए, तो आप इन दोनों में से कोई भी ऑयल ले सकते हैं। आपको डालना है 2 चम्मच हेयर ऑयल और 1 चम्मच डालनी है ग्रेसलीन। क्वांटिटी आप याद रखें, 2 चम्मच एलोवेरा जेल, 2 चम्मच हेयर ऑयल और 1 चम्मच डालनी है आपको ग्रेसलीन। इसी तरह आप इस रेशियो को अपनी बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हो। इन तीनों को आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है और अपने पूरे बालों पर, लाइक जैसे आप मेहंदी लगाते हो ना, जड़ से लेकर एंड तक, ऐसे ही आपको इस स्पा को पूरे अपने रूट से लेकर जड़ों एंड तक पूरा लगाना है। जी हाँ, पूरे बाल कवर होने चाहिए। और इस स्पा को आपको 30 मिनट, कम से कम तो 30 मिनट लगने हैं, लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो आप 1 घंटे अपने बालों पर रहने दीजिए। उसके बाद अपने शैम्पू से धो लीजिए।
यह प्रोसेस अगर आप वीकली 2 बार करते हो, बहुत ज़्यादा डैमेज है बालों में, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो 2 बार कीजिए, वरना वीकली 1 बार जरूर कीजिए। जब भी आप शैम्पू को चूज़ करें तो हमेशा याद रखना चाहिए आपको माइल्ड शैम्पू यूज़ करना चाहिए, जिसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं बहुत ज़्यादा हार्ड ना हो, क्योंकि उससे आपके बालों की ड्राइनेस बढ़ती है। और अगर आप माइल्ड शैम्पू को यूज़ करते हैं तो आपके बाल ज़्यादा डैमेज नहीं होता है। आपको यह हेयर स्पा वीकली 2 बार करना है, लेकिन अगर आपके पास कम टाइम है तो वीकली 1 बार भी कर सकते हैं। इससे भी आपके बालों की ग्रोथ होगी, आपके बालों में एक मॉइस्चर लॉक होगा। शाइन की अगर बात की जाए तो एक अलग लेवल की शाइन होगी और बालों की ग्रोथ भी होगी। अगर आप चाहते हो कि आपके बाल लंबे समय तक यंग रहें या आपके बालों की लाइफ लंबी हो, तो आपको सबसे पहले केमिकल प्रोडक्टों को यूज़ करना बंद करना है, पार्लर में जाके ट्रीटमेंट कराना बंद करना है और कम से कम केमिकल प्रोडक्ट को यूज़ करना है। आप इस स्पा को अपने बच्चों पर भी अप्लाई कर सकते हैं, इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, इसीलिए आप इसको यूज कर सकते हैं और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तो आपके बालों में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। यह स्पा आप अपने बच्चों पर भी अप्लाई कीजिए, अपने हस्बैंड पर भी अप्लाई कीजिए, आप खुद अप्लाई कीजिए, आपके बालों की ग्रोथ होगी, आपके बालों में शाइन होगी, आपके बालों में कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। वीडियो अच्छा लगा हो, ये रेमेडी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।